हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो आज की वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं ग्रामर सेक्शन को। शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना कि इंग्लिश को अगर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है तो आपको 3 सेक्शन को प्रिपेयर करना है। एक तो आपकी ग्रामर सेक्शन, दूसरा वोकैबुलरी और तीसरा कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी। तो ये जो हम सेक्शन शुरुआत करने जा रहे हैं ग्रामर वाला सेक्शन। अब ये ग्रामर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखो ग्रामर में हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ये सब चीज़ें देखो। बेसिक्स पढ़ेंगे, वर्ब का बेसिक्स पढ़ाऊंगा, टेंस पढ़ाऊंगा आपको। ये सारे जो हैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ये ग्रामर में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और इसको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे जरूर देख लेना। ठीक है। एक चीज़ और, इस वीडियो में मैं जो भी आपको बताऊंगा, आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, यहाँ पे लिखा है मैंने बेसिक्स में बताऊंगा, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। ये जो बेसिक्स है जरूर मैं बेसिक्स बताऊंगा इंग्लिश का, लेकिन जो सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट ये है कि बेसिक्स इंग्लिश को बताऊंगा तो जरूर, लेकिन उसका मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में यूज कैसे होता है, कैसे इस बेसिक्स पे बेस्ड ही एग्जाम में बहुत सारे एरर पूछे गए हैं और वो कौन से एरर हैं जो एग्जाम में आए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से एरर आए और उनको कराऊंगा भी आपको। राइट। तो ये आप लोगों के माइंडसेट क्या रहता है, अरे बेसिक से कहाँ इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ऐसी बात नहीं है, बेसिक से भी क्वेश्चंस आते हैं और वो कैसे आते हैं उनको हम देखेंगे। राइट। तो शुरुआत करते हैं हम। और एक चीज़ और, मैं जो भी ये ग्रामर पढ़ाऊंगा आपको ना, इंग्लिश ग्रामर, उसको जो मेरे पढ़ाने का स्टाइल है, मैंने आपको जब ग्रामर वाली सेक्शन में बताया था कि मैं आपको ना एक मेथड होता है फंक्शनल ग्रामर, वो मैं मेथड बताऊंगा। एक और मेथड होता है फॉर्मल ग्रामर। अब फंक्शनल ग्रामर और फॉर्मल ग्रामर में क्या अंतर है, तो देखो फॉर्मल जो ग्रामर होता है उसमें जो टीचर होता है ना एज ए रूल के थ्रू पढ़ाता है, ये बोलेगा ये रूल है, उस पर एग्जाम्पल करा देगा, ये ऐसे करके कराता है। लेकिन अगर जो बात करूं फंक्शनल ग्रामर में ना, तो फंक्शनल ग्रामर में मैं आपको रूल तो बताऊंगा ही, लेकिन मेन उससे पहले मैं बताऊंगा उस रूल का लॉजिक, कि ये लॉजिक है क्या, क्यों रूल बना है। आप देखो कि फॉर्मल ग्रामर में लोग ये नहीं बताते रूल का लॉजिक क्या है, लेकिन मैं आपको उसका लॉजिक भी बताऊंगा, ये रूल कैसे बना है। तो इसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रामर। और एक चीज और, मैं इसमें इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड का यूज करूंगा। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में हम एग्जांपल्स का यूज करते हैं, फिर आपको रूल बताते हैं, फिर एग्जांपल्स बताते हैं, वो सब होता है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। जो भी बच्चे सीटेट की तैयारी करते हैं उनको पता होगा, ये पढ़ाने का अप्रोच होता है जिससे कि आप जो भी आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो वो आसानी से समझ सके। ठीक है। तो चलो, तो फंक्शनल ग्रामर में पढ़ाऊंगा। एक चीज आप ध्यान रखना, आपको अगर आप मेरे साथ कंटिन्यूअसली ग्रामर सेक्शन एक बार पढ़ लोगे ना, तो लाइफ में दोबारा कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी अब मैं वीडियो लेके आऊंगा ना ग्रामर को, तो उसको डेली आप उसे फॉलो करना। ठीक है। चलो, तो शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन छोटा सा पूछता हूं, मुझे ये बताओ इंग्लिश है क्या, ये लैंग्वेज है या सब्जेक्ट है, बताओ। आप लोगों से कई लोग बोलेंगे लैंग्वेज बोलेंगे, कई लोग सब्जेक्ट बोलेंगे, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन इट्स ए लैंग्वेज। इसे हम पढ़ते हैं एज ए सब्जेक्ट के तौर पर, बट ये बेसिकली है क्या, लैंग्वेज। क्यों है लैंग्वेज, तो देखो लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि आप इनका यूज करते हो एज अ कम्युनिकेशन के लिए। राइट। और आपको पता है ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, आपको किसी से कम्युनिकेट करना है तो आप इसका यूज करते हो। जैसे हिंदी यूज करते हो, हिंदी भी एक लैंग्वेज है, फ्रेंच भी लैंग्वेज है। राइट। तो ये सब सारी क्या होती हैं, लैंग्वेज, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम कम्युनिकेशन में करते हैं। अब कोई भी जो लैंग्वेज होता है, कोई भी मैं लैंग्वेज की बात करूं, जैसे इंग्लिश भी लैंग्वेज है, हिंदी भी लैंग्वेज है, फ्रेंच, जर्मन, ये सब सारे लैंग्वेज हैं। इनका जो लैंग्वेज का ओरिजिन कहाँ होता है, कहाँ से होता है, तो साउंड से। अगर आपके मुंह से कुछ निकला, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, जो चीज मेरे मुंह से निकल रहा है ना, वो चीज आपको, ये जो निकल रहा है मैं किसी भाषा में बोल रहा हूं ना, राइट। तो और अगर मैं कुछ और बोलूं, कुछ समझ में आया नहीं है, क्यों, क्योंकि वो एक लैंग्वेज नहीं है। क्योंकि अगर वो लैंग्वेज होगा, जो भी आपके मुंह से साउंड निकलना चाहिए उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। अगर वो मीनिंगफुल है तभी वो क्या है, लैंग्वेज है। अगर वो मीनिंगलेस है तो वो लैंग्वेज नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, ये चीज आपको समझ में आ रही है ना, तो ये एक लैंग्वेज है। राइट। अब यहाँ पे जो चीज, जैसे कि आप देखते हो ट्राइब जो लोग होते हैं, तो उनमें देखते हो वो जब आप बोलते हैं ना कुछ चीजें, तो आपको नहीं समझ में आती हैं, लेकिन वो भी एक लैंग्वेज होता है, वो आपस में कम्युनिकेशन के लिए तो इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे ये भी एक लैंग्वेज है, आपको नहीं समझ में आ रहा है लेकिन है लैंग्वेज। लेकिन अगर मैं कुछ रैंडमली ऐसे कुछ भी, तो इसका कुछ मीनिंग है ही नहीं है कुछ भी, तो ये साउंड तो निकला लेकिन इसका मीनिंगलेस है। अगर मीनिंगलेस है तो लैंग्वेज नहीं है। इस चीज को आप ध्यान पर रखना। अब ये बताओ, आपके लिए मैं जो अभी बोल रहा हूं वो मीनिंगफुल है, क्यों, क्योंकि इसको जिस भी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में आपको पता है। इसमें जो इंग्लिश को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या, जो भी साउंड निकलता है उसको कुछ सिंबल से, वो कौन कौन से सिंबल्स हैं देखो, तो आपने बचपन में पढ़ रखा होगा ना, ये सिंबल्स होते हैं। देखो ये टोटल 26 लेटर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश जो लैंग्वेज होता है उसमें जो साउंड निकलता है
उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल्स का रिप्रेजेंट इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अब ये जो सिंबल्स हैं इनको बोलते हैं क्या, ये है टोटल क्या 26 लेटर्स। इसको इंडिविजुअली क्या बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं। और ये टोटल कितने हैं 26 लेटर्स हैं। इन 26 लेटर्स को ग्रुप को क्या बोलते हैं, इन 26 लेटर्स के ग्रुप को बोलते हैं हम अल्फाबेट। समझ में आ गई बात नहीं। तो आपको ध्यान रखना कि ये जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी ये हमारा लेटर्स होते हैं 26 लेटर्स, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं अल्फाबेट। अब ये जो अल्फाबेट होता है ना, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको दिखाता हूं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। आपको लग रहा है कि ये क्या चीज, आपने कोई बहुत रॉकेट साइंस तो बताया नहीं। आप देखोगे आपके एग्जाम में जो भी इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे तो कोई रॉकेट साइंस नहीं होते, वो बेसिक्स ही होते हैं। अब देखो ये बेसिक्स पे ही पूछा गया क्वेश्चन। ये देखो एसएससी सीजीएल 2015 में प्री में क्वेश्चन पूछा गया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बॉबी लर्नड द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2। अब मैं पूछूं आपसे एरर बताओ क्या है इसमें। तो अगर आपको जो चीज मैंने बताया वो नहीं पता है ना, तो आप नहीं बता पाओगे एरर इसमें क्या है। एरर इसमें यह है कि यहां पे ना अल्फाबेट्स नहीं होगा, यहां पे अल्फाबेट होता है। क्योंकि जो 26 लेटर्स होते हैं ना, इनके ग्रुप को बोलते हैं अल्फाबेट, अल्फाबेट्स नहीं होता है। अब देखो ये बेसिक सी चीज थी, अगर आपने वहां पे नहीं अगर ध्यान दिया रहता तो बताओ आप रूल पढ़ते रह जाते, लेकिन आप इसका एरर नहीं बता पाते। समझ में आ रही बात। इसीलिए आपको बेसिक से चीजों को समझना है। आई होप आप ये चीजें समझ गए होंगे। अब आगे कुछ चीजें मैं बताता हूं। इसमें देखो, इसमें आपको पता होगा जो ये 26 लेटर्स होते हैं, ये 26 लेटर्स, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो हमारा वॉवेल्स है और एक क्या है हमारे कॉन्सोनेंट्स। एक हमारे वॉवेल्स हो गए और एक हमारे हो गए क्या कॉन्सोनेंट्स। अब वॉवेल्स में आपने जानते हो क्या होते हैं, ए ई आई ओ और यू। और कॉन्सोनेंट्स में हमारा क्या आता है, रिमेनिंग बी सी डी और ये जो हो गए रिमेनिंग हमारे क्या होते हैं कॉन्सोनेंट्स होते हैं। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जितने भी लेटर्स हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन आपको पता होनी चाहिए। बहुत से आप देखोगे ना, इन प्रोनाउंसिएशन के आधार पे भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे ए को ए, अभी मैं बताऊं जो हिंदी मीडियम, मैंने खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, और यूपी और बिहार के साइड में ना बहुत ज्यादा ये प्रोनाउंस जो वर्ड को गलत किया जाता है। अगर आपको ये प्रोनाउंसिएशन इसका नहीं पता है ना, तो आप देखना बहुत जगह आप गलत कर दोगे। अब वो कैसे करोगे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वहां पे। अब इस देखो है छोटी सी चीज कि प्रोनाउंसिएशन के आधार पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपको इसका प्रोनाउंसिएशन आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो ए को ए पढ़ते हैं, ये मैंने लिखा प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे, बी को बी, सी को सी पढ़ा जाता है, डी को डी, ई को ई। अब यहाँ पे देखो कहाँ गलती होती है, यहाँ पे जो लिखा है ना एफ, एफ, ये बच्चे जो यूपी और ये सारी ये कई जगह आप देखो हिंदी मीडियम से जो बच्चे पढ़े हैं ज्यादातर इसको पढ़ते हैं यफ, ऐसे। ये यफ नहीं होता है, इसको हम एफ पढ़ते हैं, एफ। ये ए से शुरू होता है, ध्यान पे रखना। अभी मैं बताऊंगा इसका यूज क्या है, अब बस देखते जाओ। आगे देखो इसको जी पढ़ते हैं, इसको एच पढ़ा जाता है, ए से शुरू होता है। यहाँ पे देखो इसको आई पढ़ा जाता है, ओ से शुरू होता है। यहाँ पे क्या होगा जे के एल, देखो ये ए से शुरू हो रहा है, एल, एल पढ़ते हैं इसे। यहाँ पे देखो एम पढ़ा जाता है, ये यम नहीं होता, ये ऐसे बच्चे यम बोलते हैं, यम नहीं होता है, एम होता है। यहाँ पे देखो एन हो गया, ये ओ पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ये देखो क्या पढ़ते हैं, एस पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं, इसको क्यू, ये पी, इधर देखो इसको टी पढ़ते हैं, इसे यू। यहाँ पे देखो ये य साउंड आता है, ये वी, वी, इसे डब्ल्यू पढ़ते हैं, इसे देखो एक्स पढ़ते हैं, वाई और जेड। अब कहोगे ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं, इसमें आपने कौन सा बहुत रॉकेट साइंस वाली चीज बता दी। तो देखो अगर आप इसमें से भी इसको, अगर आप जो मैंने बोला ना ए और अ, ये ऐसे करके आपको नहीं पता होगा और य करके प्रोनाउंस करते होगे ऐसे करके, तो देखो आपने गलती क्या कर दोगे। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा बताना। मैं जैसे मान लो मैं पूछूं ही इज, मैं बस ये क्वेश्चन सिंपल सा पूछ रहा हूं, ये आपने बचपन से पढ़ रखा होगा ए और एन का यूज। यहां पे मैं पूछूं बताओ ए आएगा कि एन आएगा, बचपन से पढ़ रखा होगा आपने, कोई बात नहीं, एक बार मैं बता देता हूं। देखो ए और एन का यूज कहां पे किया जाता है, ए और एन का यूज वहां पे किया जाता है, ए और एन का, जब भी कोई भी अगर वर्ड है जिसके पहले आप इसको करते हो, उस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन आता है ना, प्रोनाउंसिएशन में जो इनिशियल लेटर है अगर वो वावेल है तो उसके पहले हम एन लगाते हैं, और वो कॉन्सोनेंट है तो क्या लगाते हैं ए। यहां पे जो वावेल और कॉन्सोनेंट की बात कर रहा हूं मैं, इनकी नहीं बात कर रहा हूं,
ये तो है ही, ये कोई जरूरी नहीं है, होंगे भी नहीं हो सकते हैं। यहां पे मैं जो वावेल और कॉन्सोनेंट की बात कर रहा हूं वो हिंदी का वावेल और कॉन्सोनेंट। अब बताओ हिंदी जो लैंग्वेज होता है उसमें वावेल्स कौन कौन से होते हैं? यही होते हैं ना, अ से लेकर आपने आह तक पढ़ा होगा। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? तो क से लेकर ज्ञ तक। तो अगर इसमें आपको जब भी ये लेटर, जो भी ये हमारे वर्ड आ रहे हैं उनके अगर इनिशियल जो लेटर है अगर इनमें से आ रहा है अ से लेकर आह तक, तो अ से लेकर औ तक बेसिकली, तो उसमें आपको ध्यान रखना उसके पहले एन लगाना होता है। और क से लेकर ज्ञ वाले में से आता तो उसके पहले क्या लगाना होता है? ए लगाना होता है। इस चीज को ध्यान में रखना। अब देखो अगर आप यहां पे, अगर मैं यहां पे पढ़ूं, अगर आपने इसको पढ़ रखा है बचपन में यम और ये पी, तो बताओ य लगेगा तो आपने ए मार्क करोगे ना, तो गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, जो प्रोनाउंसिएशन क्या होता है उसका एम होता है, इसीलिए आप ए से शुरू हो रहा है और ए क्या है हमारा वावेल है ना, इसीलिए आप क्या कौन सा लगाओगे? एन लगाओगे, ए नहीं होगा। समझ में आएगा कि नहीं? आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप वावेल यानी ये जो अ से लेकर औ तक आएंगे ना, तभी उनके पहले आप एन लगाना है। अगर क से लेकर ज्ञ तक आएंगे ना, जो भी वो जो वर्ड के पहले लगा रहे हो उसका प्रोनाउंसिएशन, तो समझ लेना उसके पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे क्या है। अब इंग्लिश के अनुसार देखोगे तो क्या आ रहा है? बी सी डी कॉन्सोनेंट आ रहा है, मतलब एम आ रहा है, इसी में आता है ना, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वो हिंदी के अनुसार में क्या आ रहा है? इनिशियल क्या आ रहा है? वावेल्स आ रहा है, इसीलिए वो वावेल को कंसीडर करते हैं, उसके साथ में एन लगाते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस ध्यान पे रखना। कई बार आप देखोगे ना वो इंग्लिश में लगेगा क्या है वो, कि वो वावेल्स है, लेकिन एज पर द हिंदी साउंड आप देखो वो कॉन्सोनेंट होगा। जैसे मान लो मैं बोलूं वन आइड मैन, अब मैं पूछूं ये बताओ कि ये जो लिखा है वन, ये वावेल साउंड वाला है कि कॉन्सोनेंट साउंड वाला है? तो आप देखोगे वो ओ से शुरू हुआ है, तो वो तो आपको लगेगा कि अच्छा इंग्लिश में तो ये वावेल्स होता है तो ये वावेल हो जाए, नहीं ये गलत हो जाएगा। देखो ये हिंदी वाले के अनुसार लगाओगे तो ये बोलोगे ना वन, तो ये व से शुरू हो रहा है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड वाला वर्ड है, तो इसके पहले अ लगाओगे, अ वन आइड मैन, एन नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा। ये समझ में आ रही बात? तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना। अब अगर ये चीज पता है तो आप देखो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन में अगर आता हूं, देखो यहाँ पे यहां पे देखो आप, एक चीज आपको ध्यान रखना, जब भी ए और एन लगाना तो मतलब जो भी वर्ड है उसके पहले लगाना, उसका प्रोनाउंसिएशन देखो, और उसका प्रोनाउंसिएशन अगर हिंदी के अनुसार आ रहा है उसका इनिशियल लेटर अ से लेकर औ तक तो उसके पहले एन लगाना है, और अगर कॉन्सोनेंट के अनुसार यानी क से लेकर ज्ञ तक आ रहा है तो ए लगाना है। इस चीज को आपको ध्यान पे रखना। चलो यहां पे देखते हैं, यहां पे देखो क्या लिखा है। और एक चीज और, मैं जब भी अभी तो मैंने थोड़ा बहुत बेसिक बताया आपको, ये आर्टिकल जो ए और एन होते हैं, मैं इसको पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे और भी चीजें बताऊंगा कि कहां पे लगाते हैं कहां नहीं लगाते, उन सब चीजों के बारे में देखेंगे। अभी बस ये एक छोटा सा मैंने चीज बताया कि ये बेसिक्स जो चीज है वो कैसे आपके एग्जाम में पूछी जाती है। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर इज नो डिनाइंग दैट आवर कंट्री इज इन एन मेजर इकोनॉमिक स्लम्प। देखो ये एग्जाम में पूछा गया है MTS में 2022 में, क्या एरर है? तो देखो यहाँ पे मो से शुरू हो रहा है ना, मेजर मो से, तो मो क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड होता है, इसीलिए एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा? अ। अगला देखो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखो ये क्या पूछा, ये क्या दिया है, सी इज इन एन हरी टू मीट हर ब्रदर। अब देखो हरी में ह से शुरू हो रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? एन नहीं, क्या आएगा? ए आएगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड आ गया ना, इसीलिए ए आएगा। ठीक है, चलो अगला देखो, यू शुड सी अ से शुरू हो रहा है ना, ऑकुलिस्ट पढ़ते हैं तो अ से शुरू होता है, तो इसीलिए यहाँ पे अ है तो यहाँ पे ए नहीं एन आएगा यहाँ पे, राइट, इसे ध्यान रखना। चलो मतलब ये कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा? ये वाले में हमारे में हो जाएगा, इसमें दिया ये वाले में एरर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो बताओ क्या एरर है। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये बताना कि इन चारों में से किस पार्ट में एरर है, बताओ किस में है। तो ये वाला देखो ये ओल्ड है लिखा है ना, तो ओल्ड के पहले आप ए तो लगाओगे नहीं, गलत नहीं हो जाएगा। यहाँ पे ओल्ड मैन के पहले एन लगाओगे, यानी डी वाला ये हमारा होगा। समझ में आएगा बात? तो इसमें हमें ये बताना कि कौन सा करेक्ट है, तो ये आएगा ना, वो तो आएगा नहीं। ठीक है, इसे ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट वाला देखो नीचे, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इनडेफिनिट आर्टिकल। यहाँ पे बताओ क्या आएगा। अब आपको तो बचपन में पढ़ रखे हो एप्पल के पहले क्या लगता है? एन लगता है, ए थोड़ी नहीं लगाओगे, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा। देखो ये सीजल के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट वन देखो, अब यहाँ पे देखो ऑल है, तो यहाँ पे क्या आता है? ओ साउंड से आ रहा है ना, ओ से हो रहा है, तो इसीलिए एन लगाओगे। यहाँ पे देखो क्या आएगा, आई नीड टू बाई
अ न्यू फोन आईफोन बोलोगे कि एन न्यू आईफोन बोलोगे? अ आएगा ना, क्योंकि नौ से शुरू हो रहा है, नौ क्या होता है कॉन्सोनेंट, तो उसके पहले हम एन नहीं ए लगाएंगे, राइट, इसे ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। ये देखो इसमें द स्पेस एजेंसी वांटेड टू टेस्ट विद अ चिंप बिफोर ऑर्बिटिंग एस्ट्रोनॉट, देखो लिखा है ना यहाँ पे, तो एस्ट्रोनॉट क्या है, ए से शुरू हो रहा है ना, तो एस्ट्रोनॉट, तो यहाँ पे ए नहीं क्या आएगा, एन आएगा, तो यानी देखो ये वाला एरर हो जाएगा हमारा सी वाले पार्ट। देखो सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। चलो अगला देखो नेक्स्ट वन, चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर, बताओ इसमें क्या है। I saw a movie that was directed by Steven Spielberg. She is the only person who can solve simple math problem. अब बताओ, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एन लॉयर लिखा है, तो लॉयर लॉ से शुरू होगा ना, तो इसका प्रोनाउंसिएशन लॉ से एरर होता है, यहाँ पे ए आएगा, इस पार्ट में एरर हो गया। ये देखो रिसेंटली सारे एग्जाम में पूछे गए, मैं पीछे का नहीं लाया हूँ, आप सब चाहो तो मैच कर लें, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अगला बताओ, यहाँ पे देखो तो सिंपल दिख रहा है, ओल्ड वुमेन है तो ओ से शुरू हो रहा है ना, ओल्ड, वो ओल्ड वुमेन पढ़ते हैं ना, ओ से हो रहा था, एन आएगा, ठीक है ना, एन ओल्ड वुमेन, तो यहां पे ध्यान रखना ये हमारा आ जाएगा, तो एरर हमारा किस पार्ट में हो जाएगा, सी वाले पार्ट में एरर होगा, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखना। अब देखो ये सारी जो भी एरर्स थी वो क्या थी, बेसिक्स एरर थे, लेकिन अगर आपने वो जो मैंने चीज बताया वो बेसिक जो प्रोनाउंसिएशन है, कि जो भी 26 लेटर्स हैं उनका जो प्रोनाउंसिएशन क्या है उन पे भी ध्यान रखना है आपको, तो उसके आधार पे आप आसानी से इनको एरर्स को बता सकते हो। चलो आज के लिए थैंक यू, बाकी जो रिमेनिंग चीजें हैं ना वो हम अगली क्लास में करेंगे। अगली जो क्लास में बताऊंगा वो आपको आगे बताऊंगा कि ये जो भी लेटर्स हैं इनसे वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, फिर सेंटेंस के टाइप बताऊंगा। और एक चीज ध्यान रखना, जो भी मैं लेक्चर लेके आऊंगा ना उनमें आपको ये भी बताऊंगा कि देखो ये बेसिक चीज है, ये टाइप के सेंटेंस है, और इसमें एग्जाम में एरर कैसे पूछेगा, जैसे मैंने आज आपको बताया, राइट। तो ऐसे हमेशा करेंगे ताकि साथ साथ में आपके एग्जाम की प्रिपरेशन चलती रहे, ये नहीं कि पहले पूरा रूल कर लेंगे फिर एक एक करके उसका करेंगे, ऐसे आप क्या होते हैं चीजों को भूलने लगते हो, तो वो चीजें हैं उनको हम करेंगे। चलो आज के लिए धन्यवाद, बाकी हम मिलेंगे अगली क्लास में।